आज एक सवाल ये है कि सिस्टम में सच बोलने की सजा सस्पेंशन है क्या? राघव चड्ढा जी आपके सांसद को कल राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन बताया गया है वायलेशन ऑफ रूल्स। पर यहाँ पे सवाल ये है रूल्स तोड़े गए हैं या सिस्टम को चैलेंज किया गया है। चलो पहले जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे राघव चड्ढा जी ने उठाए हैं पिछले कुछ दिनों में सदन में। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। सर, हवाई यात्रियों की एक शिकायत रही है कि एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें बेहद महंगी मिलती हैं। इस मुद्दे को मैंने सदन में पहले भी उठाया था और सरकार ने जनता की परेशानियां देखते हुए उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की, जिसका मैं स्वागत करता हूं। एयरपोर्ट पे खाना महंगा है, सस्ता करो उसे, कन्वीनियंस के नाम पे लूट होती है वहाँ। फिर उन्होंने मिडिल क्लास को सैंडविच क्लास बोला रिच को सब्सिडीज मिलती है सिस्टम के लूप होल से, गरीब को आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिल जाती हैं, पर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है बट उसको मिलता है कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये बताया कि टेलीकॉम कंपनी हमें कैसे ट्रिक करती है। पहले जो आपका रिचार्ज होता था वो 30 डेज़ का होता था, अब 28 डेज़ का होता है। 28 डेज़ की वजह से अब आपको 12 रिचार्ज की जगह पे 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं। रिचार्ज ना हो तो इनकमिंग को भी बंद कर दिया जाता है, डेटा का कंफ्यूजन रखा जाता है, हिडन चार्जेस अप्लाई कर दिए जाते हैं। सर्विस हम ले रहे हैं पर कंट्रोल सारा टेलीकॉम कंपनीज का है। फिर अगला मुद्दा उन्होंने उठाया पैटर्निटी लीव को लेके। जिस तरह से हमारे सिस्टम में मैटरनिटी लीव होती है उस तरह से पैटर्निटी लीव या तो लिमिटेड है या मिसिंग है। फादर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है इस बच्चे की ग्रोथ में, और पर हमारा सिस्टम उसको इग्नोर करता है। फिर उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से मनमानी करते हैं, पेरेंट्स पे प्रेशर बना रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे मुद्दे हमारे रियल लाइफ रिलेटेबल इश्यूज हैं जिन पे डिस्कशन जेन्युइनली बनता है और होना भी चाहिए। यहाँ पे सोचने की बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये सारे इश्यूज संसद में उठाए हैं, क्या इसी वजह से ये सस्पेंशन का नोटिस दिया गया है उनको? जब लीडर्स अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं संसद में तब उन्हें इसी तरह चुप करा दिया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ताली बजाना नहीं है, ऐसे मुद्दे उठाना भी जरूरी है। आज राघव चड्ढा, कल कोई और बोलेगा तो उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर सच बोलने ही सबसे बड़ा रूल ऑफ वायलेशन बन गया है इस सिस्टम का। याद रखना, जब आवाजें दबाई जाती है सिस्टम में तब सवाल और जोर से उठते हैं। यहाँ पे सोचने की ये बात भी है, राघव चड्ढा जी को जनता के मुद्दे सदन में उठाने की वजह से हटाया गया है या इनको सस्पेंड करने के लिए आपकी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।